नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और अन्य सभी जो भी राशन बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि लेब असिस्टेंट, LDC आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके संबंधित जो सिलेबस है उसमें 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स है हमारा राजस्थान इत्यादि नाम से हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। ये सारी जो बुक्स हैं राजस्थान जीके के संदर्भ में, इसमें से क्लास 6 की जो हमारा राजस्थान की जो बुक है उसकी हमारी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। चैप्टर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 3 का जो है रिवीजन करेंगे और इसके ऐसे पॉइंट्स और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट MCQ और वन लाइनर बनाते हैं और प्रश्न की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है आज हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का इतिहास जानने के स्रोत। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम आपको इसमें यहाँ देखने को मिलेगी। ये है आपका चैप्टर नंबर 3 इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के स्रोत हुआ करते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आपके अभिलेख आते हैं, स्मारक आते हैं, मुद्राएं आती है, ठीक है। उस समय के जो प्राचीन जो बर्तन मिले हैं, बर्तन और कलाकृतियाँ मिली हैं वो आती है, ताम्रपत्र आते हैं। आपको पता है सबसे पहले जो धातु की खोज की थी वो तांबे की गई थी, तो तांबे से लोग परिचित थे। बाद में जाके फिर लोग जो हैं कांसे से और इधर से आपका जो लोहा है उससे परिचित हुए। तो सबसे पहले लोग तांबे से परिचित थे, तो तांबे के पत्रों पे, तांबे की पट्टियों पे जो लिखा करते थे, तो उस तरह की चीज़ को ताम्रपत्र बोला जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत में आपके क्या क्या मिलेगा, जो अभिलेख मिलेंगे, जो प्राचीन अभिलेख पाए गए। अभिलेख में आप जानते हो स्तंभ अभिलेख होते हैं, गुफा अभिलेख होते हैं, है ना। स्मारक मिलेंगे, स्मारकों के अंदर आपकी जो भी संरचनाएं बनी हुई है, जैसे किला है, दुर्ग है, कोई छतरी है ना, जो भी कोई बड़ा तालाब बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, कोई मंदिर है, इस तरह की चीज़ें स्मारकों की श्रेणी में आती है। मुद्राएं आप जानते हैं, बर्तन कलाकृति आप जानते हैं, ताम्रपत्र आप जान गए हैं। साहित्यिक स्रोत के अंदर जो है आपके जो भी लिखा हुआ है, जो भी साहित्य लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक का जिक्र आपके आएगा, जिससे जयानक जी ने लिखा था, पृथ्वीराज विजय। इधर से नयन चंद्र सूर्य जी ने हमीर महावतावे लिखा था, पद्मनाभ जी ने कानड़ देव प्रबंध लिखा था। कर्नल जेम्स टोंड जो है इन्होंने एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, ये लिखा था इन्होंने। तो इससे भी हमको राजस्थान के जो है इतिहास की जानकारी मिलती है। इधर से है आपके सूर्यमल मिशन, इन्होंने वंश भास्कर लिखा था, ये बूंदी से हैं। श्यामल दास जी ने वीर विनोद लिखा। विश्वेश्वर नाथ रेव, इन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है। ये सब आपके इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाला है, तो हम एक थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू देख रहे हैं। बाकी ये सब सारी चीज़ें आपके डिटेल में भी जो है 10th के चैप्टर हैं उनमें भी आएगी, तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले जब जितना हमारे इसमें क्लास 6 के जो इस चैप्टर में दिया हुआ है उतना सा हम पढ़ लेते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा। तो इसमें इतना सही है। वापस चलते हैं हम हमारे इस पे चैप्टर पे। तो है चैप्टर नंबर 3 इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत है प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से, यानी खुदाई से जो प्राप्त सामग्रियाँ होती है वो शामिल है। इससे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। तो
अभिलेखीय में शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी आती है ये अभिलेख के अंतर्गत आती है। इनकी उपयोगिता क्या होती है? ये विभिन्न भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन लेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना, तिथियां, शासन कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है ना। जैसे बहुत सारे सुने होंगे आपने, बयाना प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, है ना, इस तरह से। तो कोई खास अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिली नहीं है हमको। प्रमुख अभिलेख, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम। प्रमुख अभिलेख कौन से हैं? नगरी अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा एवं बरनाला के यूप यानी स्तंभ लेख, शामूली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि अथवा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। तो पूछा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन बन गया, घटियाला अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? प्रतिहारों की मिलती है ना, राष्ट्रकूटों की मिलती है, चोलों की मिलती है, किसकी? तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। बिजोलिया अभिलेख, इसमें चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। जो बिजोलिया शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? चौहानों के इतिहास की मिलती है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। दुर्ग तो हैं ही सही, इसमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि के दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चेत, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक की श्रेणी में आते हैं। इससे हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान कराते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक इसमें। मुद्राएं, मुद्राओं अथवा सिक्कों या छापों, प्रतीकों से किसी भी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर चैप्टर का एक बार रिवीजन हो जाता है ना, तो ये ऐसा हो जाता है कि यार हाँ, हमसे कुछ छूटा नहीं है। इसलिए चैप्टर का एक बार रिवीजन जो है करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे आपको उसमें से कोई इंपॉर्टेंट मिले या नहीं मिले। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो मिलता ही है, वहाँ पे आपकी नज़र ज़रूर जाएगी। हम वहाँ तक नज़र ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी पूरे चैप्टर का एक रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो यही है इसमें मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातुओं की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी थे। आगे है आपका आहड़, रेड़, बेराट, रंगमहल, सांभर। ये सब आप जो आपकी प्राचीन सभ्यता स्थल क्षेत्र पढ़ेंगे तो ये सब समझ जाएंगे कि आहड़ कहाँ पड़ता था, है ना, रेड़ कहाँ पड़ता था, बेराट कौन सा क्षेत्र था, रंगमहल, सांभर वगैरह कहाँ के क्षेत्र थे। तो ये सब जो नाम आते हैं रिवाइज होते हैं, बार बार होने चाहिए, इसी से आपकी जो है नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार देखते हैं इसको। आहड़, रेड़, बेराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। फिलहाल तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं है। बर्तन एवं कलाकृतियाँ, उत्खनन से में तत्कालीन बर्तन एवं कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभ पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाक्षों यानी गोखड़ों, पहले वो घर में घुसते थे ना तो गोखड़े हुआ करते थे, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो जानते हैं, जो थोड़े पुराने घर हुआ करते थे मिट्टी के, उनमें है ना जो दरवाजे के पास गोखड़े बनाए जाते थे, मतलब बैठने का स्थान हुआ करता था एक तरह का, ये है ना। किवाड़ों, गवाक्ष, गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर कहाँ पड़ता है? ये नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा, जयपुर क्षेत्र, जोधपुर में नहीं चले जाएंगे इससे, जोधपुरा जो है जयपुर क्षेत्र में। भरतपुर, कहाँ पड़ता है? भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड यानी वो बर्तन जो आपके मटके टाइप के बर्तन हैं वो।
आहड़ एवं गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। तो ये इसी तरह की छोटी सी बात है इसमें। बर्तन और कलाकृतियाँ जो है क्या क्या उस समय की कला की हमको जानकारी देती है, और कहाँ कहाँ से हमको ये बर्तन या इस टाइप की चीज़ें जो मिली हैं उनका थोड़ा सा उल्लेख है कि भाई गणेश्वर नीम का थाना सीकर क्षेत्र में जो पड़ता है वहाँ से मिली है, वहाँ से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा जयपुर से, नौह से, है ना, यहाँ से भी हमको काले और लाल जो है मृतभांड मिले हैं। आहड़ व गिलोन से हमको प्रस्तर फलक आदि के कला कौशल को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे है ताम्रपत्र। हम बता चुके हैं ताम्रपत्र क्या होता है। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दानपत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, है ना, जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान में प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो ये एक MCQ बन गया इंपॉर्टेंट। ये सारी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही सही, आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें जो साहित्य से रिलेटेड चीज़ें आएगी तो उसमें ये सब आएगा। और यहाँ पे जो उपलब्ध है उस सामग्री को हम देखेंगे। तो जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, इसमें क्या मिलता है, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमीर महाकाव्य लिखा है इन्होंने। इसे चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, चौहानों के इतिहास की जानकारी, साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, राजस्थानी साहित्य में इतना सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थानी साहित्य में कौन नहीं है, है ना। तो ये पृथ्वीराज रासो जो है राजस्थानी साहित्य की श्रेणी में आता है। अचल दास किसने लिखा था पता है आपको? ये तो चंद्रबरदाई जी ने, जो पृथ्वीराज के परम मित्र थे। अचल दास खींची की वचनिका पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, हाँ, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खीड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि उल्लेखनीय है। ये कुछ जगह जो है हाईलाइट नहीं हो पाया है, तो इसको आप नज़रअंदाज करेंगे, है ना, और देखेंगे इन सब चीज़ों को। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नेमसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयाल दयास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कुछ खास आया नहीं अभी तक, आगे है, ये थोड़ा सा खास है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिशन का वंश भास्कर, कहाँ गए? बूंदी के, क्या लिखा? वंश भास्कर, कवि का नाम सूर्यमल मिशन, इम्पोर्टेंट है। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, इम्पोर्टेंट। विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, इम्पोर्टेंट। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ की इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। ये चित्र देख सकते हैं आप कर्नल जेम्स टॉड का, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का, कविराज श्यामल दास जी का। तो यही इतना सा इम्पोर्टेंट है इसमें। आ रहा हूँ, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर अभिलेख, आप समझ गए हैं, है ना। उत्खनन खुदाई आप जानते ही है, मृदभांड मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर के लेखक हैं, पढ़ चुके हैं हम, बूंदी के हैं, सूर्यमल मिशन जी। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। तो ये था चिरवा का अभिलेख, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। ये हो चुका है आपका चैप्टर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।